ने तैयारी किया है तेज प्रताप जी बाबा की सुरक्षा के लिए। अब जो भी सेना तैयार करे, पूरा सेना अपना तैयार है। शायद वो भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि लाठी लेकर हम लोग पहुंच जाएंगे बागेश्वर धाम को रोकने के लिए। कोई ना कोई उनको हम आने ही नहीं देंगे। पटना एयरपोर्ट पर घेर लेंगे। इसमें क्या कहना चाहिए? के घेरी? वो है तेज प्रताप। तेज प्रताप इतना उनका बूता हो गई जेर ली हैं। तेज प्रताप को शायद वो भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। 300 आदमी क्या कोई आदमी के मरिए लो लातही दबा के मर जाई लो। देखिए लातही दबा के मर जा रहे। अभी तो पटना में जब वहाँ खाली पहुंचे दो, खाली पटना में पहुंचे दो तब देखो जन भीड़ पूरा हमरा बुझा तो पटने जाम। धर्म को टारगेट कीजिएगा तो धर्म से बड़ा कोई चीज नहीं ना है। तब मत बोलिए, अब धर्म के नाम लेते नहीं। अब में सियासी पैसा तरे लो तो हम गोरिया दे हम गोरिया दे बवाल हो जाए। हाँ बवाल हो जाइए। वैसे कहनी है कि छोड़ा हटावो उनकरा जौन बुझाता उ करस, लेकिन हाँ रोक। राम सरकार हम बिहार आ रहे हैं मई में। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही है। जहाँ तक बात रहा बागेश्वर धाम के, और यह लाठी लेके हमने को लाठी बा हमने को हाथ में चूड़ी नहीं खे, और यह बागेश्वर धाम फरियावल जे जगह हो नू आ जाको तर कि हाँ ये बागेश्वर धाम आई हैं और वहाँ अपशब्दता के बात हुई, हिंदू मुस्लिम के बांटे के बात हुई तो हमने के लाठी लेके खड़ा जम सो तो का यहाँ के लोग हिंदू छोड़ले रही क्या? वो लोग लाठी गोजी तलवार नहीं खे छोपल जाई। जिन अगर आके बागेश्वर धाम के बारे में विपक्ष ने बतियाई उ छुपाई। हमारा ताकत भी देख लेंगे सवन तो हमारा ताकत भी देख लेंगे ना। बोलना तो आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है भाई। सवन सेना ने तैयारी किया है तेज प्रताप जी बाबा की सुरक्षा के लिए। अब जो भी सेना तैयार करे, पूरा सेना अपना तैयार है। शायद वो भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी में घटी घटना ना जी। 300 के 300 लाख नीचे मध्य बाकर हो जासलू इतना वो जनसंख्या पहुंची पहले लाते हटा दी। जितना आदमी चप्पल खोल के घुसी नु अंदर उ चप्पलवे से दब के 300। जहाँ तक बात है लाठी डंडा लेकर और यह लठिया लेके तर से फरिया लेवल जाई। आप पढ़े लिखे के जहाँ तक बात है पता नहीं कि मिलियन कहाला कि का कहाला व्यूअर कितना अकाउंट में बाटे व्यूअर तार यू तो शायद वो भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। नेता सन बुद्धि कितना बा नेता सन के बुद्धिया कितना बा? अंगूठा छाप 8वां फेल 10वां फेल। तो जैसे आप मतलब नेताजी लोग काला चिट्ठा मतलब खोल रहे थे, आप मतलब क्या बता रहे थे इसमें? देखिए नेताजी के बारे में बता नहीं रहे हम बस ये उनको समझा रहे हैं कि समझने का काम है। तो यूपी से समझिए, बिहार में तो ऐसे ही बर्बाद कर चुके हुए हैं। बिहार बर्बाद हो गई, पूरा बर्बाद हो गई। यही जन जे बोला था वो चल जाता। वो तो वो डर नहीं खे हमरा कथी का लाड़ का डर बा? हाँ वो डर नहीं हमरा डर और हिंदुत्व आगे बढ़ी। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्ते प्रणाम, मैं अनुप रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं जनता जवान। हाँ फाइनली आप लोग अच्छा होंगे। और देखिए आजकल बहुत ही ज़्यादा एक विवाद चीज इसमें चल रहा है बिहार में। बागेश्वर धाम सरकार आने वाले हैं पटना में, 13 तारीख को आएंगे वो। लेकिन इसमें बहुत ही सियासी घमासान जो है वो काफ़ी मतलब चर्चित विषय आ गया है। लालू के लाल ने किया कमाल। जी हाँ, वही लालू के लाल जो कभी कभी इंस्टाग्राम पे तेज प्रताप यादव जी कभी शंकर भगवान के भेष ले लेते हैं, कभी राम जी बन जाएंगे, कभी कृष्ण कन्हैया बन के रास रचेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम चंदन कुमार राव पड़ा और मैं एक हिंदू धर्म से ये भारत का निवासी हूँ। और मैं किसी भी नेता पक्ष को या तेज प्रताप हो या इसके जैसे और सभी जो भी नेता हैं, मैं सबसे एक ही अनुरोध करना चाहूँगा क्योंकि यह भारत हिंदुत्व धर्म प्रतिपदा एक देश है। यहाँ पे हिंदू धर्म की पूजा होती है। यहाँ हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि कोई भी नेता हिंदू धर्म के प्रति कोई अवहेलना ऐसी बातें ना करे या हिंदू धर्म को टारगेट करके या हिंदू धर्म के अनुयायियों को, जैसे बागेश्वर धाम के मौलाना ने लगभग 12 वर्ष की लड़की का बलात्कार कर दिया, उस टाइम पे आप कहा नहीं बोले? वहाँ पे आपका कहाँ चल गया? बोलेंगे तो फतवा जारी नहीं हो जाएगा। हाँ तो जरा काट के फेंक देगा सब, समझे ना। आपका नाम क्या हुआ? आलोक सिंह। आलोक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बोले हैं जो तेज प्रताप यादव बागेश्वर धाम सरकार को कि हम आपको घेर लेंगे, कोई ना कोई लाठी लिया तो मोरबो करेंगे। अरे उनको घेरने से ऐसे ही थोड़ा ही हो जाएगा। वो आ रहे हैं और भव्य स्वागत होगा हिंदुओं का। आपने तो खास तौर पे देखा ही है कि वो कभी कभी मतलब खुद शंकर जी बन जाते हैं।
कभी कभी राम जी बन जाते हैं, कभी कृष्ण जी बन जाते हैं, रासलीला चालू कर देते हैं, उसमें तो उनको कुछ नहीं कहता है। उनको यहाँ तक ये भी नहीं मालूम है कि पर्यावरण में क्या ऐसा चीज़ होता है, और खुद के पर्यावरण मंत्री बन गए हैं, तो कहाँ तक सत्य है? मतलब अरे वो तो नॉलेज पता नहीं उनके पास क्या विशेष तो उनकी मतलब मंत्रिमंडल जाने, लेकिन हमको यही जानना है कि खुद आप एक शंकर जी का वेश धारण करते हो, जो हिंदू देवी देवता हैं उनका आप वेश धारण करते हो, और उसी के विपक्ष में डंडा लेके खड़ा हो जाते हो। कहाँ तक आप सही हो? खुद एक आप हिंदू हो, जादव परिवार से बिलोंग करते हो, जो कि आप हिंदुत्व के सबसे बड़े मैंने पदचिन्ह पर चलने वाले के परिवार आता है, तो जादव परिवार भी आता है। उसके बाद भी आप हिंदू के मैंने विपक्ष में जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, ठीक है, धर्म है भाई, अच्छी बात है, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, मेरा धर्म सबसे आगे हिंदू है, हम हिंदू को मानेंगे। जो हिंदू धर्म को मानेगा वही भारत में रहने योग्य है। यह भाषा पहले भी कहा गया और आज भी कहा जाता है, और आज भी मैं कहूँगा कि हिंदू धर्म के लिए हिंदुस्तान बना और पाकिस्तान धर्म के लिए। अगर हमारे यहाँ के कुछ बुजुर्ग या कुछ नेता जो चाहते हैं कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों रहे, तो हम कहेंगे इन हमारे तेज प्रताप यादव जी को कि आप यह जो भड़काऊ भाषण कर रहे हैं कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है, तो कहीं ना कहीं धर्म को आप बांट रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि चलो भाई यह हिंदू है या मुस्लिम है, दोनों धर्म है। आप धर्म को धर्म की जैसे देखिए, धर्म को राजनीतिक तो तूले पे न तोलिए, क्योंकि जहाँ राजनीति आ जाती है धर्म में, समझिए धर्म नाश हो जाता है, और वह नेता पक्ष कहियो किसी भी दिन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वह नेता कभी आगे नहीं बढ़ेगा, और ना ही वो पार्टी आगे बढ़ेगी जो धर्म को लेकर। लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई इनका टीआरपी कम हो गया था। कृष्ण जी, कन्हैया जी और कुछ कुछ बन के इनको टीआरपी नहीं मिल रहा था, इसलिए ये कोई ना कोई इसमें सियासी घमसान कर दिए हैं कि मेरा भी थोड़ा देश दुनिया में नाम हो जाए और इसमें लोग भी हमको जान जाए। कोई ना कोई बहुत गलत बात है। और मैं हमारे साथ जो आलोक जी भी हैं, और मैं इनसे भी बात करूंगा कि वो बोले हैं डंडा लेकर जो वो दिखा रहे हैं कोई ना कोई हिंदू को, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कभी भी हिंदू का कोई भी पर्व आता है, उस पर आप बता दीजिए कि कितना % दंगा होता है। सबसे ज़्यादा दंगा हिंदू के ही पर्व पे होता है। मुस्लिम के पर्व पे दंगा क्यों नहीं होता है? काहे कि हिंदू शांत स्वभाव का होता है, लेकिन जिस दिन हिंदू जाग गया उस दिन तो सो जाएगा। जैसे कि कहने का अर्थ है कि जिस दिन अगर हिंदू का आप खोदिए मत, मैं भोजपुरी में टॉपिक लाना चाहूँगा। आप जब शेर को कब तक खोदिएगा? शेर के जब ले खोदब तब ले शेर तनी सुखी तनी नकार दी, आज वह तनी सुखी तनी नीमत तनी खोद देब तो जागी तो नाश दी। नॉर्मली फैक्ट है। बिहार में कहा जाता है कि भैया धर्म से बड़ा विरोध करता हूँ तेज प्रताप यादव को कि यहाँ पे ऐसा जो कृतज्ञ किए हैं और अन्यथा ना करें, वरना सरकार तो खतरे में आ सकता है। और हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैसा है, आपका कितना फॉलोअर्स होगा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, यानी कि 1-1 करोड़ मान लेते हैं। अब बागेश्वर धाम का कितना फॉलोअर्स जानते हैं? चाहे तो 2 मिनट में चुटकी नहीं लगेगा, सरकार गिर जाएगा बिहार में। आपका सेंस लगाइए और थोड़ा संभल कर रहिए। जिस दिन अगर हिंदू क्रोध में आ गया ना, उस दिन समझ लीजिए आप लोग का बेड़ा। तो ऐसा है कि जहाँ तक बात है लाठी डंडा लेकर और यह लठिया लेके तरह फरिया लेवल जाई। आप पढ़े लिखे के जहाँ तक बात है, पता ना हो कि मिलियन कहाला कि का कहाला व्यूअर कितना अकाउंट में बाटे व्यूअर तार, यू तो वही तरह पतो ना हुई। आ जहाँ तक बात रहल बागेश्वर धाम के, और यह लाठी लेके हमने को लाठी बा, हमने को हाथ में चूड़ी नहीं खे, और यह बागेश्वर धाम फरियावल ले जाएंगे हो नू। आ जाको आता है कि हाँ ये बागेश्वर धाम आई हैं और वहाँ अपशब्दता के बात हुई, हिंदू मुस्लिम के बांटे के बात हुई, तो हमने के लाठी ले खा जम सो, तो का यहाँ के लोग हिंदू छोड़ले रही क्या? वो लोग लाठी के गोजी तलवार नहीं खे छोपल जाई। जिन अगर आके बागेश्वर धाम के बारे में विपक्ष ने बतिया सीधा सा बात है कि तलवार हिंदुत्व के साथ होता है। और कहीं ना कहीं राजपूत है तो राजपूतों का तलवार में वैसा मतलब जागृत है कि कहीं ना कहीं उनका इतिहास है। एगो वीर शिवाजी जो कि कहीं ना कहीं अपने जो कि स्वराज को लेकर इतने आगे बढ़ने वाले हैं, अगर जग गया जिस दिन राजपूत, उस दिन काट के फेंक देगा। तो नॉर्मली फैक्ट है। अगर किसी धर्म के पास में अगर आप खिलवाड़ करते हैं तो लग रहा है कि देखिए, मैं पत्रकार, मैं नहीं चाहूँगा कि कहीं भी दंगा हो चाहे कुछ भी हो, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, ना ही मेरा ये वीडियो करता है। ये लोगों के भावनाओं पर आधारित ये वीडियो है और जो कहीं ना कहीं सच्चाई को उजागर करने वाला ये वीडियो है। अगर आप किसी धर्म को लोग भी कहा जाता है, यानी कि शास्त्र में भी कहा गया है किसी धर्म के अगर कोई धर्म को छेड़िए, लेकिन अगर हिंदू धर्म को छेड़ दिए और जिस दिन अगर हिंदू जाग गया तो समझ लीजिए आपका कल्याण है। ठीक है ना? तो इसलिए कृपया आप संभल जाइए। अभी आपके मैं बहुत टाइम है और हमारे बोलते हैं, मतलब कहने का यही है कि धर्म सबके लिए सर्वोपरि होता है। भाई मेरा धर्म हिंदू है, मैं हिंदुत्व को मानता हूँ। किसी व्यक्ति का धर्म मुस्लिम है, वो मुस्लिम को मानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम नेता हो गए, अगर हिंदू पक्ष के नेता हैं, तो हम मुस्लिम पक्ष के वेशभूषा को क्यों अपनाएंगे? जो कि तेज प्रताप यादव जी हैं, उनका सारा परिवार और कुछ विशेष और नेता हैं हिंदू, लेकिन जब मुस्लिम पर्व होता है तो उनका टोपी हम पहनते हैं।
क्या कोई मुस्लिम नेता आपके हिंदू धर्म के समय पूजा पर्व में आते हैं तो क्या भगवा गमछा धरते हैं? हम यही पूछना चाहते हैं ये कुछ दल्ले नेता लोगों से कि क्या कभी रखते हैं गमछा कोई मुस्लिम नेता? या किसी मुस्लिम के घर में चले जाओ तो क्या कोई गमछा रखता है? नहीं रखता है। लेकिन हम हिंदू धर्म के हैं, नेता हैं, ठीक है, सभी धर्म को हम आगे बढ़ाएंगे, सभी धर्म के बारे में अच्छे खासे काम करेंगे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों भूल जाएंगे? हिंदू हैं, हिंदू धर्म के कपड़ा को धारण करेंगे, मुस्लिम है भाई अपना वो अपना धर्म के कपड़ा को वस्त्र को धारण करेंगे। हम टोपी क्यों पहनेंगे? हम जब हम टोपी पहनते हैं तो हम भी उसको हम ये कहें कि तुम भी मेरा गमछा धरो। अगर वो गमछा का धारण नहीं करता है तो कहीं ना कहीं आप हिंदू होकर बैल बुद्धि हो, आप मुस्लिम धर्म को कहीं ना कहीं गर्त में गिरा रहे हो, खुद हिंदू होकर हिंदू को नीचे धूमिल कर रहे हो, मिट्टी में मिला रहे हो। मैं कुछ दल्ले नेताओं से कहना चाहूँगा, अगर मुस्लिम आपके साथी हैं, अगर आपके भगवे गमछे को नहीं धारण करते हैं तो आप भी टोपी न धारण कीजिए। वो काहे नेता हो, आगे देश बढ़े, वो सभी देश के जानते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ नेता जो चुगले नेता होते हैं उनके कहने से, उनके गमछे धरने से कुछ होगा नहीं। हाँ, चुगला नेता टोपी पहन लेगा तो क्या तुम अच्छा वोट मिल जाएगा तो अच्छे बन जाओगे? नहीं। क्या आपने यूपी से देखिए तो कहिया हमारे जोगी बाबा रखे हैं टोपी, सर पे कभी रखे हैं? भगवेधारी हैं, क्या वहाँ मुस्लिम उनके पक्ष में नहीं है? तुम जो है कुछ चकोरे नेता हैं जो टोपी लगा लेंगे, 100 को वोट मिल जाएगा मुस्लिम का, बारे खूब बढ़ के हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं सबसे आग्रह करूंगा, कोई भी नेता हो, हिंदू हो, हिंदू के धर्म के आगे बढ़िए, धर्म मुसलमान को भी है उनको भी लेके चलिए, लेकिन अपना वस्त्र ना बदलिए। हिंदू धर्म के तो हिंदू वस्त्र धारण कीजिए, धर्म से कोई खिलवाड़ नहीं। अगर जो धर्म से खिलवाड़ करेगा उनको छोड़ देंगे, उनका हम गल्ला, वो कहे ना कुछ भी हो जाए, दुनिया में वो रहे या हम रहे, इस धरती पे बिहार की भूमि है, या हम रहे या वो रहे, अगर हिंदू धर्म के है वासी तो अगर हिंदू धर्म से खिलवाड़ करेंगे तो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। आप मुस्लिम हो, मुस्लिम पक्ष लेकर चलो, मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म लेकर चलूंगा, हिंदुत्व हमको गर्व है, तुमको जिससे मुस्लिम गर्व है। लेकिन तुम नेता हो भाई हिंदू के, तो हिंदू को पक्ष लेकर चलो, मुसलमान का भी पक्ष लो, लेकिन वस्त्र के साथ खिलवाड़ नहीं। वस्त्र हिंदुत्व का मान सम्मान होता है, मुसलमान का मान सम्मान उनका वस्त्र होता है, तो हिंदुत्व का वस्त्र कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहूँगा, जितने भी दल्ले नेता हो या अच्छे नेता हो, आप हिंदू हो तो हिंदू के धर्म के वस्त्र का अपमान ना करें, मुसलमान के धर्म वाले हैं तो मुसलमान धर्म को आप अपमानित ना करें। आपसे आग्रह है, आपसे इस चैनल के माध्यम, जनता जवान चैनल के माध्यम से हमको आग्रह करूंगा आप सभी को कि आप ऐसी कोई धारणा ना फैलाएं जिससे हमारा प्रदेश, हमारा देश, हमारा हिंदुत्व, हमारा जाति विरोध धारणा पैदा हो, हम और हमारे भाई जो भी हैं उनके साथ हम लोग की मतभेद भावना हो, हम एक दूसरे में लड़ना शुरू कर दें। क्योंकि लड़ाई का काम सिर्फ जो नेता होते हैं ना, वही जो होते हैं ना, वही चटोर होते हैं। नेता ही चाहते हैं कि हिंदू धर्म वाले मुस्लिम धर्म वाले लड़ जाए। वही शुरू कर जानता था कि बागेश्वर धाम आने वाले हैं तो का मुसलमान पक्ष की बात करेंगे, कोई नहीं जानता था। लेकिन यह जो नेता है हमारे तेजू भैया, पता ना कहाँ से इनको बुद्धि आ गई, जान गए कि भैया ये मुसलमाने के पक्ष में आ रहे हैं, उनको विपक्ष में आ रहे हैं, और हिंदू के पक्ष में आ रहे हैं। उनको पता ना कौन सी ज्ञान इंद्रिया लग रहा है कि बागेश्वर धाम से ज्यादा इनके पास शक्ति आ गया है। इनको पता ना बागेश्वर धाम से कौन सी ज्ञान इंद्रिया इनको आके मिल गई कि समझ गया पहले कि भैया कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हिंदू धर्म के पक्ष में आ रहे हैं, मुसलमान के विपक्ष में आ रहे हैं। कैसे आप जान गए? आपके कोई सूत्र है का, कोई गुप्त सूचना कौन सा आपको प्राप्त हो गया? सबसे पहले तो धर्म को बांटने का आप काम किए भाई। हिंदू धर्म का तो क्या मुस्लिम धर्म के बारे में बतियाएंगे, हिंदू है तो हिंदू के बारे में बतियाएंगे, मुस्लिम के बारे में क्या बतियाएंगे? कोई हिंदू मुसलमान नेता तो क्या हिंदू के बारे में शंकर जी राम जी या महादेव जी के बारे में बतियाता है का? वो हिंदू धर्म का तो हिंदू धर्म के बारे में बतियाएंगे। मुसलमान मौलवी या मौलाना आते हैं तो अपने मुस्लिम धर्म के बारे में बताते हैं, कोई हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं? नहीं बताते। फिर उसमें कहाँ से बात है कि हिंदू धर्म मुसलमान धर्म? भाई बागेश्वर धाम हिंदुत्व का आगे बढ़ाने वाला है और वो आ रहे हैं, हम उनके पक्ष में हैं। सीधा सी बात एक है, जो हिंदू धर्म को बढ़ाएगा हम लोग उसके साथ में है, वो कोई भी हो। हिंदू धर्म को बढ़ाने वाले उनके साथ में है, और जो हिंदू धर्म के बारे में गलत सोचेंगे उनके विपक्ष में है। सीधा सी बात है। जय बागेश्वर धाम सरकार, जैसे कि मुझे गर्व है। लेकिन मैं उन नेता के बारे में कहना चाहूंगा कि आप हिंदू और मुस्लिम करके बांटिए मत, क्योंकि बांटने का काम आप ही लोग कर रहे हैं। हिंदू धर्म के अगर अनुयायी आते हैं तो हिंदू धर्म के बारे में बतियाएंगे, मुसलमान धर्म के अनुयायी आते हैं तो मुसलमान धर्म के बारे में बतियाएंगे। आप कौन होते हैं बांटने वाले? कि हिंदू धर्म के पक्ष से आ रहे हैं या विपक्ष से आ रहे हैं? आप क्यों बांट रहे हैं? क्या यहाँ हिंदू धर्म का वहीं पे हिंदू मुसलमान रहते हैं? क्या हमारे गांव में, हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम नहीं है? हर जगह हिंदू मुस्लिम है, हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन बांटने का, हम दोनों के बीच क्रूरता वाली बुद्धि फैलाने का काम करते हैं तो आप कुछ दल्ले नेता करते हैं। अगर आप, हाँ, दलचट्टू नेता करते हैं। अगर आप नेता या हिंदू मुस्लिम की बात करना छोड़ दें तो हम लिख के दे रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम की कभी जंग होगी ही नहीं। अगर आप लोग यह बात छोड़ दे तो आप ही लोग बार बार
उसका देते हैं कि भैया हिंदू है मुस्लिम है कर लो लड़ लो। अब वही बात है जो कि हम करते हैं। हम कुछ लोग, हमारे भी समाज में कुछ लोग हैं और उनके भी समाज में कुछ लोग बैल बुद्धि हैं, मेरे समाज में कुछ बैल बुद्धि हैं जो आपस में लड़कर हिंदू मुसलमान पक्ष करके काटा काटी मारा मारी करते हैं। ये सीधा सा इसका घोर मैं निंदा करता हूँ। और सबके पक्ष में जाने का मात्र है कि मतलब है कि नेताजी लोग आप लोग सुधर जाएं तो हमारा देश भारतवर्ष की चरण सीमा पर जाएगी। अगर आप लोग अपनी भाषा में नहीं सुधार किए, आप हिंदू मुस्लिम का पाठ नहीं छोड़े, तो समझिए कि देश गर्त में पहले था और फिर कहीं ना कहीं गर्त में जाएगी। आपसे आग्रह है कि आप धर्म विशेष चलिए ऐसा करिए, अगर वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और इस वीडियो को जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री राम। जय श्री राम। कैमरा पर्सन भातभूषण के साथ मैं अनुरंजन मिश्रा। आप ऐसे ही हमको विदाई दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।